आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्लास 10th विज्ञान में जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं अपने से नहीं बताऊंगा, इसमें मैं आपको मॉडल पेपर के साथ आपको तर्क और सही रणनीति के अनुसार बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, यूट्यूब है यहाँ पर थोड़ी ना कोई चेक करने के लिए आता है, जैसे तैसे बता देते हैं कि ये चैप्टर पढ़िए ये चैप्टर पढ़िए। मैं आपको तर्क के साथ बताऊंगा कि यहाँ पर कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मॉडल पेपर जो जारी होता है इसी के लिए जारी होता है कि हम लोग कैसे कम समय में वही चैप्टर को टारगेट करें जो इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सबसे पहले सेक्शन सी में अगर ध्यान दें तो टोटल 3 क्वेश्चन का ही जवाब देना होता है, जिनमें से 5 क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। तो केवल 3 चैप्टर को ही अगर टारगेट कर लेंगे 100%, तो आपके एग्जाम में 100% 15 नंबर पूरी तरीके से मिल जाएंगे। तो वो कौन से 3 चैप्टर है, तो देखिए 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। एक को क्या होता है, फिजिक्स और जो केमिस्ट्री होता है वो पसंद आता है एक स्टूडेंट की कैटेगरी वाले को, और एक कैटेगरी के स्टूडेंट वालों को क्या होता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री उतना पसंद नहीं आता है, बायोलॉजी पसंद आता है। तो दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट को ध्यानपूर्वक यहाँ पर चैप्टर चूज करना है। दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट के बारे में हम बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आखिर में मैं आपको एक सवाल भी पूछूंगा, जो इंपॉर्टेंट सवाल है उसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में पहला चैप्टर क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। 3 पार्ट में ये क्वेश्चन बटा हुआ है। दूसरा में यहाँ पर देखिए 3 प्रतिरोध है, इनमें से सवाल पूछा है कि हम लोग किस क्रम में जोड़ेंगे कि 11 ओम प्रतिरोध आए और 1 ओम प्रतिरोध आए। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये किस चैप्टर से पूछा जा रहा है, तो ये पूछा जा रहा है चैप्टर नंबर 12 विद्युत से। ठीक है, विद्युत जो चैप्टर है उसी से पूछा जा रहा है। विद्युत को आपको टारगेट करना है, वर्मा गेस पेपर निकाल लीजिएगा, वहां पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जाइएगा। लंबे लंबे जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से जितने भी प्रश्न हैं कुछ मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे कि समांतर श्रेणी क्रम, उसका डेरिवेशन पूरे तरीके से, ओम का नियम का पूरा डेरिवेशन मतलब सत्यापन करना, श्रेणी क्रम संयोजन, ये सारे डेरिवेशन आपको कंप्लीट कर लेना है। और भी जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे 5 नंबर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे इस तरीके से आपको श्रेणी में दिया रहेगा, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से अगर श्रेणी में दिया रहे तो इस तरीके से श्रेणी के द्वारा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितना ओम आएगा, इसको किस क्रम में जोड़ा जाए। तो इस तरीके वाले फिगर वाले क्वेश्चन पर भी एकदम फोकस करना है। 5 नंबर में भी पूछ दिए जाते हैं, ठीक है, डेरिवेशन के अलावा भी। तो उस चैप्टर को अच्छे से टारगेट कर लेना है, 5 नंबर आपका आ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर वाले क्वेश्चन। डायनेमो क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रतिवर्ती धारा डायनेमो की बनावट एवं कार्य का वर्णन कीजिए। डायनेमो मतलब विद्युत जनित्र को बोला जाता है डायनेमो। ठीक है, एक होता है विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर डायनेमो ये किस चैप्टर से है, ये है आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उस चैप्टर को आप लोग पूरे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। वर्मा गेस पेपर से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जितने भी उसमें हैं वो सारे कंप्लीट कर लीजिए। और इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग इसको नोट डाउन करते जाइएगा कॉपी में, आपको फायदा होगा। ठीक है, ऐसे सुनने से कोई फायदा नहीं होगा। तो ये चैप्टर हो गया। उसके बाद अगर नेक्स्ट आते हैं तो ये 17 नंबर बहुत ही सिंपल चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, चैप्टर नंबर 1। इसमें क्या पूछा गया है, टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं समीकरण को संतुलित करने के लिए, और ये बहुत ही सिंपल होता है, सभी स्टूडेंट इसको संतुलित कर देते हैं। 100% आप लोग भी कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, समीकरण को संतुलित करने के लिए जितने भी उसमें समीकरण दिए हुए, एनसीईआरटी बुक से भी आप सारे समीकरण को ले सकते हो, या फिर वर्मा गेस पेपर में बहुत सारे समीकरण है, उसको संतुलित कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और उसमें देखिए दीर्घ उत्तर में, वर्मा गेस पेपर में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से हैं लंबे लंबे प्रश्न, उसको भी कंप्लीट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप लोग 3 चैप्टर, जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री पसंद है उनके लिए तो ये 3 चैप्टर टारगेट है। अगर किन्हीं को बायोलॉजी पसंद है तो यहाँ पर देखिए, अगर मान के चलिए आप 2 फिजिक्स या केमिस्ट्री से अगर 2 चैप्टर कंप्लीट करते हो, 2 क्वेश्चन 5 नंबर वाले, तो आप बायोलॉजी में देखिए 2 चैप्टर आपको टारगेट करने हैं। पहला जो चैप्टर है वो आपका जीव जनन वाला चैप्टर है, आपको पता होगा, बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे। तो उससे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जितने हैं वो सारे कंप्लीट कर लीजिए। बस आपको याद करना है और 2-3 बार प्रैक्टिस करना है। आपको पॉइंट वाइज 5 पॉइंट वाले आंसर आपको लिख देने हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अगर आपको फिजिक्स में लफड़ा है या फिर केमिस्ट्री में लफड़ा है तो किसी एक क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, किसी एक चैप्टर को फिजिक्स या केमिस्ट्री में छोड़ सकते हो, कोई भी चिंता नहीं करनी है। मैं जो चैप्टर बता रहा हूँ आपका एग्जाम में वही चैप्टर से आएंगे 100%। दूसरा क्या है, दूसरा बायोलॉजी वाला चैप्टर, मनुष्य का पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये है आपका जैव प्रक्रम से है। ये कौन से चैप्टर से, आपका जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम, इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लीजिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। और जितने भी आपके चित्र है, पाचन तंत्र के हैं, मानव हृदय के हैं, उसके बाद आपका उत्सर्जन तंत्र वृक्क का है नामांकित चित्र, उसके बाद आपका श्वसन तंत्र का है, और भी बहुत सारे हैं, वो सारे आपको नामांकित चित्र कंप्लीट कर लेने हैं। इसके बाद जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो भी कंप्लीट कर लेने हैं। आपका यहाँ से सेक्शन सी में 15 नंबर नहीं छूटेगा। आई होप कि 2 कैटेगरी के स्टूडेंट वाले को अपना चैप्टर चूज करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा।
अब आते हैं सेक्शन बी में। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, सेक्शन बी में सबसे सिंपल जो चैप्टर हमको नजर आ रहा है ये चैप्टर, यानी ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का कारण क्या है, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। ये जो चैप्टर है ये आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से है। उसमें क्या कर लीजिएगा, जितने भी दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वो सारे कंप्लीट कर लीजिए। और निवारण के लिए जो भी आपका चित्र होगा, ठीक है, कि निवारण के लिए जो भी लेंस का यूज किया जाता है, वो जो चित्र नजर आ रहा होगा आपको क्वेश्चन में कि आखिर फोकस कहां पर होना चाहिए, वो सारे चित्र के साथ आपको ये आंसर देना है। ऐसे आंसर दे के नहीं भाग जाना है, तो वो सारे कंप्लीट कर लेना है। लेकिन रुकिए, इतना ही आपको कंप्लीट नहीं करना, उसमें और भी एक पोर्शन है, प्रिज्म है, ठीक है। प्रिज्म से जितने भी इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बन रहे हैं, उसके बाद प्रिज्म के आगे अगर आ जाते हैं तो वायुमंडलीय अपवर्तनांक, ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तनांक के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन है। सूरज डूबते समय वो लाल क्यों प्रतीत होता है, आसमान हमें नीला क्यों प्रतीत दिखाई देता है, इंद्रधनुष जो है वो 7 रंगों में क्यों बटा हुआ है, इसका कारण बताइए, व्याख्या कीजिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, वो सारे उस चैप्टर से कंप्लीट कीजिए, आप कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला चैप्टर आपको पता चल गया, 3 नंबर वाले क्वेश्चन कहां से आएंगे। दूसरा जो चैप्टर है वो है आपका संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत है, कैसे उदाहरण से समझाइए। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। इसको मैंने इसलिए टारगेट किया क्योंकि इसी चैप्टर के अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ते हो तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। कितना बेनिफिट है सोच लीजिए। तो आप पहले चैप्टर को टारगेट कीजिए, जितने भी क्वेश्चन आंसर है 3 नंबर वाले वो सारे कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब तीसरा चैप्टर किसको टारगेट करेंगे, ये जो 14 नंबर आपको नजर आ रहा है ना, ये सिंपल चैप्टर है, ज्यादा टफ नहीं है। ऊर्जा के स्रोतों के रूप में हम सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार में कर सकते हैं, तो आपको सिंपल परिभाषा लिखना है। और ये सिंपल चैप्टर है, खुद से एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिए और जितने भी वर्मा में क्वेश्चन आंसर है वो अपने से कर लीजिए। कोई भी टीचर की जरूरत नहीं है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो ये तीसरा चैप्टर आपको मिल गया, ऊर्जा के स्रोत, ठीक है, वो जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लीजिए। अब बचता है 2 चैप्टर। तो 2 चैप्टर किसको किसको टारगेट करना है वो ध्यान से समझिएगा। तो 4th चैप्टर में आप लोग कार्बन वाला चैप्टर, कार्बन एवं उसके यौगिक का कर लीजिएगा। सिंपल होते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहते। अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो 100% आपको उससे क्वेश्चन बनेंगे। तो कार्बन के कितने अधिक यौगिक होने के क्या कारण है, बहुत ही सिंपल, एक श्रृंखलन है और दूसरा आपका चतुसंयोजकता बनाने का उसके अंदर कैपेबिलिटी होता है, यानी 4 संयोजकता बनाने की कैपेसिटी होती है। इसलिए बहुत मात्रा में पूरे विश्व में, पूरे धरती में हर जगह पर कार्बन के यौगिक आपको मिलेंगे ही। तो इस तरीके से आप उस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेना है। देखिए पेंटेन के समावयवता वाला क्वेश्चन भी पूछ देगा, हो सकता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो रचना से है, बिंदु संरचना से, वो सारे कंप्लीट कर लीजिए। इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। अब एक और चैप्टर बच गया, 4 चैप्टर हो गए, एक और चैप्टर बच गया। कौन सा चैप्टर है, तो ध्यान से देखिए, आप लोग इस चैप्टर को टारगेट कीजिएगा, यानी प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। यहां पर क्वेश्चन क्या है, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, साइज तथा ये सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन, मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन फिजिक्स में पूछे जाते हैं। तो ये सारे फिजिक्स वाले क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन वाले चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी ये जितने भी है ये सारे थोड़े से टफ चैप्टर है। जैसे यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है मेंडेल वाला, आवर्त सारणी वाला, ये थोड़ा सा टफ चैप्टर है। ये होगा कि नहीं होगा वो आप पर डिपेंड है। आप चाहो तो किसी एक चैप्टर को स्किप करके द्वारा बताए गए उस चैप्टर को स्किप कीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा, आपकी मर्जी। लेकिन मैंने जो बताया उसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको जरूर देखिएगा। अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, वो सारे सिंपल है। अब आते हैं सेक्शन ए में। 3 नंबर के क्वेश्चन पता चल गए किस किस चैप्टर को पढ़ना है। सेक्शन ए में किस चैप्टर को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन क्या नजर आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों को लिखिए। ये कहां से आएगा, ये वही चैप्टर है जो 5 नंबर में मैंने आपको बताया ना, डायनेमो, विद्युत मोटर, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाले चैप्टर से। तो मतलब उस चैप्टर को अगर लंबे वाले क्वेश्चन पढ़ते हो तो 5 नंबर कवर हो जाएंगे, और अगर शॉर्ट वाले क्वेश्चन पढ़ते हो वर्मा गेस पेपर से तो सोचिए कि आपके 2 नंबर कवर हो जाएंगे। तो उस चैप्टर को टारगेट कीजिए। देखिए मैं वही चैप्टर लेके आ रहा हूं ना, अगर उस चैप्टर को पढ़ोगे सेक्शन ए में भी भिड़ जाएंगे, सेक्शन बी में भी भिड़ जाएंगे और सेक्शन सी में भी भिड़ जाएंगे। समझिए तो कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब एक चैप्टर पढ़े और 2 फायदा हुआ। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, यानी ये प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन से है। क्या करना है इसके लिए, आपको उस चैप्टर से वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ना, वही कंप्लीट कर लीजिए, 2 नंबर आ जाएगा। कौन, दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों का रेखा चित्र, किरण आरेख रेखा चित्र कंप्लीट कर लीजिए। और उत्तल लेंस और अवतल लेंस का रेखा चित्र, ठीक है, किरण आरेख रेखा चित्र कंप्लीट कर लीजिए। यही क्वेश्चन आपका छपने वाला है, उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक, आपका एग्जाम में यही भिड़ेगा।
तो 2 चैप्टर हमने आपको बता दिया, तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा यहाँ पर देखिए बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन इनमें से मैं सजेशन करूंगा कि ये चैप्टर कंप्लीट कीजिए। अब ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है? धातु एवं अधातु है, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो ये धातु एवं अधातु है। उससे जितने भी वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन है वो सारे वर्मा से कंप्लीट कीजिए, आपके एग्जाम में 100% आएंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका, आगे देखिए ये आपका जैव प्रक्रम से है, ठीक है। जैव प्रक्रम मैंने इस चैप्टर को क्यों टारगेट किया? क्योंकि उससे 5 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोलॉजी में, और यहाँ पर 2 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो शॉर्ट वाले क्वेश्चन की भी तैयारी कीजिए उस चैप्टर से, और लॉन्ग वाले क्वेश्चन की भी तैयारी कीजिए। तो यहाँ पर देखिए टोटल 4 चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। बाकी एक जो चैप्टर बचा, आपको जो मन करे बायोलॉजी से, ठीक है। ये चैप्टर वाले क्वेश्चन भी सिंपल है, ये आपके जनन वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन सिंपल है। तो दोनों में से किसी एक चैप्टर को आप रख सकते हो, आपकी मर्जी। दोनों सिंपल है, ठीक है, कोई भी टफ नहीं है। तो ये सारे जो मैंने आपको चैप्टर बताए वो सारे इंपॉर्टेंट है। सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन मैंने जो बताए, सारे चैप्टर बताए, वो सारे चैप्टर सबसे पहले 1 से 1.5 महीने में सारे क्वेश्चन का नोट्स बना के कंप्लीट कर लीजिए, गारंटी देते हैं। उसके बाद आप टेस्ट दीजिएगा ना, 100% आपका नंबर ऊपर उठेगा और एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा जो आपने पढ़ा है, ठीक है। तो मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। एक क्वेश्चन यही पूछूंगा कि क्या मैथमेटिक्स वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, चैप्टर वाइज तो मैं आपको कराऊंगा नहीं, लेकिन जैसे सेक्शन वाइज, जैसे सेक्शन सी में अगर मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन था मैथमेटिक्स का कि द्विघाती सूत्र से उसको ज्ञात करना था कुछ क्वेश्चन। तो इस तरीके से मैं आपको एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन मैथ में आएंगे और कैसे सॉल्व करना है सब्जेक्टिव वाले। तो क्या वैसे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊं, एक एक क्वेश्चन का वीडियो? अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करते हो तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, नहीं टाइप करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अपने से सेल्फ स्टडी करके पढ़ सकते हो। बाकी जो भी नए व्यूवर है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको हमेशा इसी तरह हिंट और तरीके से पढ़ने के लिए हमेशा वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा, ताकि आप लोग का एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आए। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इसी तरह स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।